सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करें। वो चोर जिसने अपना ज़मीर पाया घूमते हुए पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक बदनाम जमाना चोर रहता था। अपनी चालाक चालों और तेज हाथों के लिए मशहूर, राजन ने नाकाबिले गिरफ्त होने की वजह से शहरत हासिल की थी। देहातियों की उनगुंत कोशिशों के बावजूद वो हमेशा उनका कीमती सामान लेकर फरार होने में कामयाब हो गया, इन्हें मायूस और बेबस छोड़कर। एक रात राजन ने दनीश नामी एक अमीर सौदागर की अजीम हवेली पर अपनी निगाहें जमाएं। हवेली में सोने के सिक्के, कीमती ज़ेवरात और नादिर नमूनों से भरा खजाना रखने की अफवाह थी। जैसे ही चांदनी चांदी की चमक में गांव को नहा रही थी, राजन ने चोरी छिपे हवेली की ऊंची दीवारें फैलांगे और एक खली खिड़की से अंदर घुस गया। राजन ने कशादा हालों में इशारा किया, इसकी आंखें दौलत की तलाश में थीं। इसे जल्द ही सौदागर का बेडरूम मिल गया, जहां एक बड़ा सजा हुआ सीना बस्तर के दामन में बैठा था। मुज़ाहमत करने से कासिर, इसने उसे एहतियात से खोला, जिसमें सोने के सिक्के और चमकते हुए जवाहरात नजर आए। कीमती सामान से बोरी भरते ही इसका दिल जोश से धड़का। अभी वो जाने ही वाला था कि एक हल्की सी चीख ने उसकी तौजा अपनी तरफ खींच ली। इसने मुड़कर देखा कि एक छोटा लड़का कमरे के कोने में एक बीड़ पर है पड़ा है। लड़का कमजोर और कमजोर नींद में बड़बड़ा रहा था। आबा, क्या मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा? क्या हम दवाई बर्दाश्त कर पाएंगे? राजन जम गया। उसे मालूम नहीं था कि सौदागर का कोई बीमार बच्चा है। खामोशी से उसने अर्धगर्द नजर दौड़ाई तो उसे करीबी मेज पर मेडिकल बलों का ढेर नजर आया। उनको देखकर इसका दिल हुआ भारी हो गया। पहली बार उसे अपने केपर जुर्म का एहसास हुआ। उसने लड़के के मासूम चेहरे और उसकी आवाज में मायूसी के बारे में सोचा। बगैर कुछ सोचे राजन ने चोरी के सामान की बोरी वापस सीने में रख दी। इसके बाद उसने सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली निकाली, जिसे उसने दूसरी जगहों से चुराया था, और उसे एक नोट के साथ मेज पर छोड़ दिया। ये अपने बेटे की दवा के लिए इस्तेमाल करो, मुझे अपने करतूतों पर अफसोस है, मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। राजन कुछ लिए बगैर हवेली से चला गया। इस रात वो सो नहीं सका। लड़के के अल्फाज ने उसे परेशान किया, लेकिन इन्होंने उसके अंदर एक चीज भी बीदार की, एक बेहतर इंसान बनने की ख्वाहिश। इस दिन से आगे राजन ने एक नया पता पलटा। इसने ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना और अपनी माजी की गलतियों का इजाला करना शुरू किया। देहाती अगरचा पहले शक में थे, लेकिन जल्द ही इसके खलूस को देखकर उसे माफ कर दिया। बरसों बाद राजन गांव का मुअज़्ज़िज़ रुकन बन गया। वो अक्सर अपनी कहानी दूसरों को सुनाया, इन्हें याद दिलाते हुए कि बदलने में कभी देर नहीं होती। इसने जिस लड़के की मदद की थी वो सेहतमंद होकर बड़ा हुआ, और इसका खानदान इस परअसरार चोर को कभी नहीं भूला जिसने इसका ज़मीर पाया।